देश का सबसे बड़ा आईपीओ है अब तक का, 27,000 करोड़ से ज़्यादा का, 27,870 करोड़ का आईपीओ है। और राय जो मेरी है थोड़ी आपको सरप्राइजिंग लगेगी, और मेरी राय है अवॉइड की। अवॉइड? जी हाँ, बिल्कुल अवॉइड की है। अच्छा, आज क्यों? इस राय को 3 टुकड़ों में देखिए। जी। नंबर 1 अवॉइड, नंबर 2 लिस्टिंग के बाद ही खरीदें, और नंबर 3 बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर से अपने आप को बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझने वाले वो इन्वेस्टर जो 2-3 साल तक भाव ना देखें, और लिस्टिंग के बाद अगर थोड़ा नीचे आ भी जाए तो उन्हें फ़र्क ना पड़े, तो वो पैसे लगा सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको बताइए। बिल्कुल हाँ। रिस्क नहीं लेनी है, अवॉइड। अगर आपको थोड़ा धैर्य है, इंतज़ार कर सकते हैं लिस्टिंग के बाद, हम्म। और आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो अभी ही लूँगा, और मुझे तो 2-3 साल तक मैं देखूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आएगा तो आराम से, मैं और नीचे आ गया लिस्टिंग के बाद इशू प्राइस से तो भी दिक्कत नहीं, तो फिर आप लगा लीजिए। क्यों? हम्म। पहली चीज़ तो है कि जितने भी बड़े आईपीओ दीप अब तक आए हैं उनमें पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। अ, इसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। एलआईसी का आईपीओ था, फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं, लेकिन वो आपको इतना लंबा इंतजार करवाता है लिस्टिंग के बाद पैसा बनाने में, कि फिर वो आपको थोड़ा समय लग जाता है करेक्ट। जब तक आप उसमें पैसा बनाएं। और आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स को उतना पेशेंस है नहीं। सो दूसरा है कि इनमें आपको जितने अलॉटमेंट चाहिए उतना अलॉटमेंट पूरा मिल जाता है, अलॉटमेंट की कमी नहीं है, इतना बड़ा इशू है, हर एक को अलॉटमेंट मिलता है, भरपूर मिलता है। तो इसमें लिस्टिंग गेन बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, अच्छा। लिस्टिंग गेन बनाना बहुत मुश्किल है। हम्म। इसलिए उस एंगल से आप पैसा न लगाएं कि मुझे लिस्टिंग पे ही पैसा बन जाएगा। ठीक है। अब आइए कंपनी में क्या हम्म। पॉजिटिव है, और मैं फिर बता दूं कंपनी में पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह है, और पैसा बनाना दूसरी जगह है। हम्म। तो आप आईपीओ में पैसा बनाने के लिए लगा रहे हैं, तो फिर आपको रुकना है, और आप खाली पॉजिटिव देख के लगाना चाहते हैं, फिर तो कंपनी में कोई कमी और खराबी नहीं। क्या अच्छा है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है हुंडई की ब्रांड, ग्लोबली और हमारे यहाँ भी मजबूत है, प्रमोटर्स शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट तरुण गर्ग साहब बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है हमारी मारुति के बाद, नो डाउट मारुति और इनमें फ़र्क बड़ा है, मारुति का 40% मार्केट शेयर पे, ये 14 पे है, लेकिन फिर भी दूसरी बड़ी तो है ही है। ठीक, राइट। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अमेजिंग, बहुत शानदार, कहीं ढूंढने से भी आपको कोई खराबी नहीं दिखेगी। आगे भी एक्सपेंशन प्लान 32,000 करोड़ का किया हुआ है इन्होंने, करेक्ट। आउटलुक बढ़िया है। थोड़े बहुत स्लो डाउन के संकेत है, लेकिन भागे भी तो आई ऑटो सेक्टर पिछले 3-4 साल में ऐसे हैं, तो हल्का स्लो डाउन हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी लिहाज से आप देखेंगे कमी नहीं निकाल पाएंगे कंपनी में, बहुत बढ़िया कंपनी, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। नेगेटिव चूंकि है थोड़े बहुत, पहला, आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे हैं और वो भी पूरा ऑफर फॉर सेल। यस। ठीक है, करेक्ट। मतलब कंपनी में पैसा नहीं जा रहा, जबकि करेक्ट। 32,000 करोड़ का एक्सपेंशन है, वो कंपनी इंटरनल अक्रूवल से पूरा कर लेगी, हम्म। तो एक्चुअली उन्हें पैसा चाहिए नहीं, प्रमोटर एनकेश कर रहे हैं। अब प्रमोटर इनकेश कर रहे हैं, पूरा पैसा प्रमोटर को जा रहा है, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर 25 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। सारी वेल्थ तो फिर प्रमोटर ने बना ली, या तो पहले लाते आईपीओ तो रिटेल वालों को हमारे पैसे बनाने का मौका मिलता। तो अब ये तो ऐसा हो गया प्रमोटर ने 25 साल से पैसा बनाया, अब वो इनकेश हो रहा है, तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, दिल में दर्द तो होता है बिल्कुल होता है। तो इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स का तो एक वेल्थ बनाने का मौका चूक गया ना हम्म। इतने सालों तक। करेक्ट। अब आप पूरा पका पकाया हुआ माल दे रहे हैं, हम्म। राइट। हम्म। तो ये एक रीजन है। दूसरा ये कि 7.5% स्टेक अभी कम और घटानी है प्रमोटर को, ये स्टेक 17.5% बेचे हैं, अभी भी 82 82.5% है, तो ये एक तलवार लटकी हुई है 7.5% की, और आएगा। ये आना ही आना है। एक और रिस्क जो आमतौर पर विदेशी प्रमोटर्स के साथ में होती है, वो कभी भी रॉयल्टी पेमेंट बढ़ा देते हैं, जो आपने कई एफएमसीजी कंपनियों में देखा है, हम्म। करेक्ट। सुजुकी हुआ, नेस्ले हुआ, ये तलवार लटकी इनमें भी रहती है, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिस्क है। एक इनकी ग्रुप कंपनी और एक किया, हम्म। वो भी कॉम्पीट कर रही है इनके साथ में, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, अब रहा सवाल नए सेगमेंट का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा इनका अभी मजबूत कम है कंपैरेटिवली, टाटा मोटर्स वगैरह वो ज़्यादा मजबूत है। और आखिर में है वैल्यूशन, और ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप। वैल्यूशन में देखिए हुंडई के केस में क्या है, हुंडई के केस में कंपनी का जो पूरा, इनकी ग्लोबल कंपनी हुंडई है, इसके रेवेन्यू में 6.5% रेवेन्यू यहाँ की कंपनी देती है, और 8% प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये और इनका 42% मार्केट के हुंडई से आ रहा है, मतलब ये कंपनी सिर्फ 6% और, तो मतलब इतने महंगे इतना वैल्यूशन बड़ा पे है। आप दे रहे हो। करेक्ट सर।
इनके खुद पेरेंट के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 6% है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन Value प्रॉफिटेबली 8% ही है। हाँ। ठीक है, यही मारुति का देखिए, मारुति का रेवेन्यू 41% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और सिर्फ 23% मार्केट शेयर परसेंट सुजुकी के मार्केट कैप पे। तो उस लिहाज से हम ग्लोबल टू ग्लोबल पे तो ऐसा देखा जाए तो फिर मेरे को मारुति ज्यादा अच्छा लगता है, मैं मारुति क्यों ना ले लूं। और एक्चुअली मुझे मारुति बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जिनको हुंडई खरीदने का मन है उनको मारुति खरीदना चाहिए, इसलिए बेटर ऑप्शन, मारुति ज्यादा बेटर है। मारुति की अच्छी दौड़ लगा तो तैयार है, मतलब अनडाउटेडली। और ज्यादा थोड़ा अगर, क्योंकि आपको एकदम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है तो मारुति पैसेंजर व्हीकल, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड लेना तो मैं टाटा मोटर्स ले लूंगा। तो इसलिए कंपनी में प्रोमोटर में कोई खराबी नहीं, लेकिन हमें तो पैसा जहां पैसा बनेगा वहां लगाना है, और उस हिसाब से हम अवॉइड करेंगे।